नमस्कार मित्रों, मुकेश सहनी के साथ एक बार फिर खेला हो गया है। एक बार फिर लगभग वही परिस्थिति दोहराई जा रही है जो 2020 में था। अंतर केवल इतना है कि सूत्रधार जो 2020 में था 2025 में भी वही है, कोई अंतर नहीं है। वही लोग हैं 2025 में भी जो 2020 में मुकेश सहनी के रास्ते में आ गए थे। तेजस्वी यादव को भड़काकर, तेजस्वी यादव को भटकाकर कि मुकेश सहनी की कोई हैसियत नहीं है। मुकेश सहनी को महागठबंधन से बाहर कराने में जिन लोगों की भूमिका थी वही लोग इस बार फिर से एक बार अपनी साजिश में सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो वो जो सूत्रधार लोग हैं उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है जिससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि मुकेश सहनी को 12 से लेकर 16 सीट के बीच में ही मिलना लगभग महागठबंधन ने तय कर लिया है कि 12 से 16, इससे ज्यादा 16 से ज्यादा किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी के लिए कोई देने को तैयार नहीं है। 15 से 16 भी इसलिए पहुंच रहा है कांटा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने का प्रस्ताव है कि 16 मुकेश सहनी का, आरजेडी जो सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल के लोग मात्र 12 से लेकर 15 के बीच में ही आंकड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव सही है, 15 का उनका प्रस्ताव है, कांग्रेस 16 बता रही है, लेकिन और जितने भी दल हैं सबका कहना है कि 12 से ज्यादा सीटें मुकेश सहनी को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहिए। 11 पिछली बार लड़े थे जब वो एनडीए में थे, तो इसीलिए एक जो है सीट बढ़ा कर दे देना चाहिए मुकेश सहनी को। जैसा लगता है ऐसा है कि ये एहसान कर रहे हों। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझसे परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, तो 2-3 चीजें याद रखने की आवश्यकता है कि देखिए, जब से मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए लोकसभा चुनाव से पहले, तब से लगातार अगर कोई एक चेहरा तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, नीतीश कुमार को घेर रहा है, तो वो चेहरा है मुकेश सहनी। मैंने कई बार बताया है कि मुकेश सहनी कितना महत्वपूर्ण है महागठबंधन की राजनीति के लिए, लेकिन इस बार भी लगभग वैसे ही परिस्थिति पैदा की गई है मुकेश सहनी के लिए, लगभग ठगने वाली स्थिति। तो क्या है? तो मैंने बताया आपको सबसे पहले कि आंकड़ा 12 से 16, इससे ज्यादा जाने वाला नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने शर्त रख दिया है कि घोषणा अगर होगी डिप्टी सीएम की तो एक साथ 3 डिप्टी सीएम का घोषणा होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। तो अब इस पे अभी चर्चा चल रहा है, इस पे अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। बात यही आ रही है कि राहुल गांधी के साथ फाइनल बातचीत होने के बाद, और शायद ये बातचीत लालू प्रसाद यादव की होनी है, उसके बाद ही इस मामले पे कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि यदि मुकेश सहनी को 12 से 16 सीट और डिप्टी सीएम का घोषणा भी नहीं हुआ अगर, तो फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे? सवाल यह है। और जिस मकसद से मुकेश सहनी महागठबंधन में है, तो वो मकसद क्या पूरा होगा क्या मुकेश सहनी का? किसी भी कीमत पर नहीं। आपको याद होगा पिछले बार भी 11 सीट लड़े थे मुकेश सहनी, 4 एमएलए जीते थे। अगर मुकेश सहनी ने विद्रोह का बिगुल नहीं बजाया होता, तो मुकेश सहनी आय मंत्री रहे होते, उनका विधायक दल भी 4 विधायक उनके पार्टी में रहे होते। लेकिन मुकेश सहनी ने चूंकि विद्रोह का बिगुल फूका, उत्तर प्रदेश में गए चुनाव लड़ने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवाया और इनकी पार्टी टूट गई। और उसके बाद आरजेडी के साथ है, तो आरजेडी के साथ इतने दिन से रहने का, तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बाद अगर विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर अगर इस बार भी फिर मुकेश सहनी के साथ धोखा होता है, तो मुझे तो लगता है कि जिम्मेवारी सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल जैसे दलों की नहीं होगी, बल्कि ये जिम्मेवारी सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी तेजस्वी यादव की होगी। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो प्रथम चरण के लिए मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन प्रथम चरण के
जो 121 सीटें हैं प्रथम चरण में जो चुनाव होना है 6 नवंबर को, इसमें 121 सीटें में मात्र 8 सीट दिया गया है मुकेश सहनी को। महागठबंधन ने इस पर चर्चा फाइनल कर लिया है। 121 सीट का आंकड़ा जो है प्रथम चरण के चुनाव के लिए, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से, उन सभी सीटों में से मात्र 8 सीट दिया गया है। और आप सीट का नाम सुनेंगे ना तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। आप जब सीटों का नाम सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। यह खेल वैसा ही हो रहा है जैसा खेल पिछली बार महागठबंधन के अंदर कांग्रेस के साथ हुआ था। मतलब कांग्रेस को 45 ऐसी सीटें 70 में से दी गई थी जो सीटें आरजेडी भी 20 साल से कभी नहीं जीती थी, कभी नहीं जीती है। ऐसी 45 सीटें हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए, वैसी सीटें अगर मुकेश सहनी को लाद दिया गया है तो अब बताइए। मुकेश, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, केवल थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। आप फाइनल लिस्ट तो महागठबंधन भी रुका हुआ है। महागठबंधन इसलिए फाइनल लिस्ट के लिए रुका हुआ है, मैं बताऊं आपको, जिससे कि आरजेडी में विद्रोह ना हो, कांग्रेस में विद्रोह ना हो। आपको पता है कि जिस एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई दावेदार होते हैं, अगर एक को टिकट मिला दूसरा दूसरे दल में जा सकता है। तो इसलिए चर्चा ये चल रही है कि इसको लिस्ट सूची जो है उसको डिले किया जाए, थोड़ा सा और लेट किया जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के सूत्रों से जो निकल कर मामला आ रहा है, उसके अनुसार वीआईपी को जो 8 सीटें मिली है ना, उसमें 1 सीट मिला है गोपालगंज में। ठीक है, और वो सीट कौन सा है आप सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि मुकेश सहनी के साथ कैसा कैसा खेला हो रहा है इस चुनाव में। ठीक है, आप मैंने साथ में रखकर पीठ में छुरा भोंकने वाली बात, पिछली बार तो भगा के पीठ में छुरा भोंका गया था, इस बार साथ में रखकर छुरा भोंकने वाला काम हो रहा है। आप सीटों का नाम सुन लीजिए। आप गोपालगंज शहर, आपको पता है गोपालगंज शहर का परिणाम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि काफी मजबूत गढ़ रहा है गोपालगंज का विधानसभा सीट। गोपालगंज जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जबरदस्त प्रभाव रहा है गोपालगंज में। अब बताइए, ये शहर का विधानसभा सीट, वहां पर आरजेडी कई चुनाव से जो है गोपालगंज की सीट नहीं जीत पाया है। अब वो मुकेश सहनी से उम्मीद है आरजेडी को कि गोपालगंज की विधानसभा सीट जो है वो उनको जिता कर ला कर दें। मैं बताऊं आपको, गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था पिछली बार, कुसुम देवी जीती थी, वहां आरजेडी का खेल खराब कर दिया था एआईएमआईएम ने, मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। उसके अलावा 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर महागठबंधन का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था कांग्रेस पार्टी के, और वो भी महागठबंधन का जो उम्मीदवार था वो हेवी वेट थे। अब्दुल गफूर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है अब्दुल गफूर, उनका पोता आसिफ गफूर गोपालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था कांग्रेस का उम्मीदवार, और तीसरे नंबर पर आया था। दूसरे नंबर पर साधु यादव थे, और साधु यादव इस बार भी लड़ेंगे। साधु यादव वही लालू यादव के साले। ठीक है, तो अब समझिए 2020 का मैं बताया 2015 में यहां से आरजेडी हार गई थी। 2015 में भी जब लालू यादव, नीतीश कुमार सब के सब एक साथ थे तब भी। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर जीत की संभावना कितनी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा विधानसभा सीट है वीआईपी को मिल रहा है, वो मुजफ्फरपुर जिले में मिल रहा है। सब 2 विधानसभा सीट, एक बोचहा जो पिछली बार जीते थे मुसाफिर पासवान, आपको याद होगा वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान की जीत हुई थी, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उनका पुत्र अमर पासवान आरजेडी में शामिल होकर आरजेडी के टिकट पर जीता था। बोचहा मुकेश सहनी हार गए थे। ठीक है, तो वो विधानसभा सीट बोचहा मुकेश सहनी को मिला है। उसके अलावा तो बोचहा में आप एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि पॉजिटिव सीट है बोचहा। उसके अलावा तीसरा सीट आई है समस्तीपुर जिला में सराय रंजन, बिहार सरकार के हेवीवेट मंत्री विजय चौधरी के खिलाफ। सराय रंजन विधानसभा सीट विजय चौधरी के खिलाफ उम्मीदवार होगा मुकेश सहनी का।
ठीक है, अब आप चलिए उसके बाद, तो ये परिस्थिति है कि माने इनके उम्मीदवार जो है होंगे वहां से। इसके अलावे देख लीजिए आप कहाँ कहाँ मिल रहा है वीआईपी को। सराय रंजन मिल गया, उसके बाद वैशाली जिले में मिल रहा है एक सीट, वैशाली में मिल रहा है। कौन सा सीट इनको, मुकेश सहनी को? तो वैशाली में मिल रहा है वैशाली विधानसभा सीट। आप अनुमान लगाइए, वहां से वैशाली से नीतीश कुमार की पार्टी के सिद्धार्थ पटेल, कुर्मी बहुल विधानसभा सीट है। हाँ, सहनी मतदाता भी है वहां पर, ऐसा नहीं है। तो वैशाली एक विधानसभा सीट है। उसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर, जहां से पिछली बार मुकेश सहनी खुद लड़े थे, वो सीट हार गए थे, आरजेडी की जीती हुई सीट है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि आरजेडी ने अपनी जीती हुई सीट दिया है मुकेश सहनी को। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो है जो सीट मिल रहा है मुकेश सहनी को पटना में कुम्हरार विधानसभा सीट मिल रहा है। पटना में कुम्हरार विधानसभा सीट, वो विधानसभा सीट जहां 90 से बीजेपी नहीं हारी है चुनाव। 1990 से आज तक बीजेपी चुनाव नहीं हारी है मित्रों, याद रखिए। 1990 से आज तक, आप इसलिए बता रहा हूं कि वो विधानसभा सीट सुशील मोदी जीतते रहे 90, 95, 2000। उसके बाद से वहां से बीजेपी के अरुण सिन्हा 2005, 2005, 2010, 15, 20 लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। वो विधानसभा सीट इस बार, पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, इस बार मुकेश सहनी को मिला है। तो ये 8 सीटें जो है मुकेश सहनी को वीआईपी को मिला है वहां से। इन 121 जो प्रथम चरण का विधानसभा, जिन 121 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, उसके लिए महागठबंधन ने जो अपना लिस्ट फाइनल किया है लगभग, उसमें 121 विधानसभा सीट में 8 आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी के साथ कौन सा खेला हो रहा है। न डिप्टी सीएम मिल रहा है, न 30 सीट मिल रहा है, कम से कम 20 भी नहीं मिल रहा है, 16 तक आंकड़ा जा रहा है मैक्सिमम। उसके अलावा जो सीटें मिल रही है, मुकेश सहनी कह रहे थे कि मजबूत सीटों का बंटवारा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, नजर बना के रखिए, देखते हैं। अब तक मुकेश सहनी चुप हैं, शांत हैं, केवल इस उम्मीद पर सबको बता रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।